दोस्तों, हम लोग छाते का उपयोग तब तक करते हैं जब तक तेज बारिश हो रही हो या तो तेज धूप निकली हो। तेज धूप खत्म, बारिश खत्म तो उसे साइड में कोने में रख देते हैं या तो अब इसकी जरूरत नहीं है। बीसीसीआई ने संजू सैमसन के साथ बिल्कुल वैसा ही किया है। उन्होंने T20 वर्ल्ड कप 2026 जिता दिया है। अब उन्हें कोना में पड़ा दिया है कि हटो, अब आपकी कोई जरूरत नहीं। मतलब जिम्बाब्वे के खिलाफ जब T20 स्क्वाड का ऐलान हुआ उसमें आपके पास सारे बल्लेबाज है लेकिन संजू सैमसन का नाम ही नहीं है। मतलब संजू सैमसन के साथ आप जिम्बाब्वे के खिलाफ जाना ही नहीं चाहते। अगर आपने इंग्लैंड के खिलाफ उनको रेस्ट दिया है तो यह बस समझ में आती है कि वैभव सूर्यवंशी को आपको डेब्यू कराना था तो आपने संजू सैमसन को बाहर किया क्योंकि उन्होंने 3 मैच में फ्लॉप रहे, तीनों मैच में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। लेकिन अब जिम्बाब्वे में किस सोच के खिलाफ जो स्क्वाड का ऐलान किए, किस सोच के साथ मतलब उनको बाहर किए। अजीत अगरकर और कोच गौतम गंभीर आज जिस कुर्सी पे बैठ के उनको बाहर किया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वह कहीं ना कहीं कुर्सी संजू सैमसन की देन है। अगर T20 वर्ल्ड कप हम लोग नहीं जीतते तो बात यही चल रही थी कि सबसे पहले कोच गौतम गंभीर को हटाया जाए। और अगर कोच गौतम गंभीर अपने तानाशाही नहीं छोड़ते हैं तो मुझे नहीं लगता 2027 का वर्ल्ड कप भी जीतेंगे। हालांकि संजू सैमसन की अगर बात करें तो संजू सैमसन ने क्या नहीं दिया आपको। साल 2026 वर्ल्ड कप आप कहीं से डिजर्व नहीं करते थे T20 वर्ल्ड कप जीतना। उन्होंने 3 नॉकआउट मैच में 3 नॉकआउट पारियां खेल के हमें वर्ल्ड कप जिताया। अगर वह 3 नॉकआउट मैच में 3 नॉकआउट पारी नहीं आती तो हम लोग कहीं से डिजर्व नहीं करते थे वर्ल्ड कप जीतना। और हम लोग कहीं से डिजर्व नहीं करते थे वर्ल्ड कप जीतना। अगर वह 3 नॉकआउट मैच में 3 नॉकआउट पारी नहीं आती तो हम लोग कहीं से डिजर्व नहीं करते थे वर्ल्ड कप जीतना। हमसे कई गुना बेहतर न्यूजीलैंड की टीम क्रिकेट खेल रही थी, इंग्लैंड खेल रही थी, वेस्ट इंडीज खेल रही थी, लेकिन उसके बाद भी ये तीनों नॉकआउट मैचेस अगर हम लोगों ने जीता है तो सिर्फ संजू सैमसन के बदौलत। आपको याद भी होगा वह 3 नॉकआउट मैच की 3 नॉकआउट पारी, लेकिन जब इंडिया में बलिदानी की बात आई, कुर्बानी की बात आई तो संजू सैमसन को डाल दिया। मतलब आपके पास ईशान किशन थे, तिलक वर्मा थे, उन लोगों का भी फॉर्म तो अच्छा नहीं है, उनको भी आप बाहर कर सकते थे, उनको भी रेस्ट दे सकते थे, लेकिन आपने संजू सैमसन को ही चुना। मतलब संजू सैमसन का जब तक क्रिकेट के करियर में है, उनके पूरे करियर में यही देखा जा रहा है कि जब भी उनके अच्छे दिन स्टार्ट होते हैं तब कोई ना कोई गलती हो ही जाता है। मतलब उनको 10 मार्च को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया और 6 जुलाई को टीम से बाहर कर दिया गया है। मतलब वर्ल्ड कप जीते उसके बाद उन्होंने IPL खेला, टीम इंडिया में आए, 3 मैच के बाद उन्होंने बाहर कर दिया, यानी 3 नॉकआउट मैच में 3 नॉकआउट पारी खेली, इसीलिए संजू सैमसन को 3 मैच में जगह मिली है। उसके बाद उनको सीधा टीम से बाहर कर दिया गया है। मतलब आपके पास ईशान किशन थे बाहर करने को, क्योंकि ईशान किशन के जगह पे आप संजू सैमसन को ला सकते हो। ईशान किशन का भी फॉर्म नहीं है और हमारे टेस्ट के उप कप्तान मतलब T20 का उप कप्तान तो उनको गलती से बना दिया गया है। चेतेश्वर पुजारा से लाख गुना अच्छा टेस्ट की प्रैक्टिस तो हमारे ईशान किशन करते हैं। आपको याद होगा चेतेश्वर पुजारा टेस्ट के फेमस क्रिकेटर थे, वो टेस्ट में बहुत अच्छा खेलते थे, लेकिन उससे अच्छा क्रिकेट तो हमारे तिलक वर्मा खेल रहे टेस्ट में 14 गेंद में 2 रन। और वह भी अगर उसके बाद अच्छा परफॉर्म करते तो ठीक है, 14 गेंद में 2 रन मार के आउट कर देंगे। मतलब वह खुद तो डूबेंगे, टीम इंडिया को भी लेके डूबते हैं। वहां तो तिलक वर्मा की अलग ही बात है और मुझे लगता है कि अब हम लोगों को फिर से वही काम करना पड़ेगा जो साल 2026 से पहले हम लोग करते थे, संजू सैमसन के लिए जस्टिस की मांग करना। जी हाँ दोस्तों, संजू सैमसन के लिए जस्टिस की लगता है हम लोग को फिर से मांग करना पड़ेगा तो ही उनको टीम में जगह मिलेगी। अगर हम लोग गौतम गंभीर की बात करें तो गौतम गंभीर का अलग ही तानाशाही है, उनके फेवरेट क्रिकेटर्स दे दो तब वह टीम को मैच जितवाएंगे। अगर उनके फेवरेट क्रिकेटर्स नहीं रहे उनको टीम से बाहर कर देंगे। आपके पास सबूत है, देख लीजिए आप, ODI में रोहित शर्मा को बाहर कर दिया। मतलब किस लॉजिक से रोहित शर्मा को आपने ODI में बाहर किया, किस अनुसार से आप सुमन गिल को कप्तान बनाते हो। सुमन गिल को तो आप T20 का कप्तान बनाने वाले थे, टेस्ट का कप्तान तो वह है ही और ODI का कप्तान बना दिया। और अगर हम लोग ODI मैचेस हार रहे हैं तो रोहित शर्मा के बदौलत हार रहे हैं। अगर चैंपियंस ट्रॉफी जीते वहां पे रोहित शर्मा का कोई भूमिका नहीं है, लेकिन अगर ODI मैचेस हार रहे हैं तो सीधा गलती रोहित शर्मा को है, इसलिए उनको टीम से हटाओ, कप्तान ही हटा दिए मतलब, और सुमन गिल को बना दिया ODI का कप्तान। उसके बाद आप यहाँ पे देख लीजिए सूर्य कुमार यादव को हटाने का लॉजिक भी समझ में नहीं आया। अगर सीरियसली कप्तान बन भी जाते हैं तो फिर आप किस लॉजिक से संजू सैमसन को बाहर करते हो। मतलब मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। संजू सैमसन जैसे लेजेंड खिलाड़ी को BCCI वालों ने बाहर कर दिया है, यह बात कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। संजू सैमसन को ऐसा नहीं करना चाहिए, संजू सैमसन के साथ टीम इंडिया को ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको मौका जरूर मिलना चाहिए। हालांकि इस विषय में आपका क्या विचार है कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके क्रिक फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।